वेलकम, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के नए कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। अनेक संत, अनेक गुरुओं ने संगीत के माध्यम से अपनी वाणी को साझा किया, वाणी के द्वारा साझा किया कि हम सभी इस सत्य को और गूढ़ सत्य को और गहराई से जान सकते हैं और सिंपली जान सकते हैं। और पत्री जी एक महान व्यक्तित्व है जिनके माध्यम से उन्होंने जो संगीत ध्यान का जो महत्व बताया है, उसी इंस्पिरेशन से इस शो की शुरुआत है। ये जो देखे हुए जो संगीत है, उसका अनदेखा नज़रिया जो हम नहीं जानते हैं, अलग अलग गानों के माध्यम से, अलग अलग संगीत के माध्यम से, शास्त्रीय संगीत हो सकते हैं, फिल्मी गाने हो सकते हैं, सभी कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा है, कुछ अनदेखा सिखा रहा है। उसके प्रति हम और गौर करेंगे गहराई से। हर एक एपिसोड में हम एक नए गाने को पकड़ेंगे, नए गाने को सीखेंगे और उसके माध्यम से इस सत्य को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। अन्नमाचार्य जो 15वीं शताब्दी के बहुत ही ग्रेट सेंट हैं, पत्री जी का फेवरेट गाना बोल सकते हैं, और वो है नानाटी ब्रतुकु नाटकमु कानक कन्नदी कैवल्यमु। ये तेलुगु में लिखा हुआ गाना है। तो संगीत के साथ उसका आनंद लेके आंखें बंद करें और इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हुए इसके बारे में और जानेंगे। नानाटी ब्रतुकु नाटकमु नानाटी ब्रतुकु नाटकमु नानाटी ब्रतुकु नाटकमु कानक कन्नदी कैवल्यमु नानाटी ब्रतुकु नाटकमु कानक कन्नदी कैवल्यमु नानाटी ब्रतुकु नाटकमु नाटकमु। नानाटी ब्रतुकु नाटकमु कानक कन्नदी कैवल्यमु। ना यानी चार, नाटी यानी दिन, और ब्रतुकु यानी जीवन। ये 4 दिनों की जिंदगी है। ये क्या है ये 4 दिन? शिशु, बचपन, यौवन और वृद्धापन। ये 4 स्टेजेस हैं, ये 4 ही हमारे लाइफ के पार्ट्स हैं, और इस जीवन और मरण के बीच में यही स्टेजेस हैं। और ये कहते हैं ये एक नाटक है, नाटकमु, ये एक नाटक है। बस ये 4 दिन। कानक कन्नदी कैवल्यमु, जो दिखता नहीं है, जो अनदेखा है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो सत्य है, वो कैवल्य है। जो हम लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक सीनियर पिरामिड मास्टर हूँ, मुझे ये पता है कब से मैं प्रचार का काम कर रहा हूँ। ये सारे जो हम एक मास्क पहन रखे हैं, ये जो सब कुछ है, ये एक नाटक है। आप रियली समझते हैं कि आपने किया है? क्या आपने किया है? क्या आपके माध्यम से हुआ है? ये सब एक नाटक है। हम सब एक पात्र निभा रहे हैं, पात्र निभा के निकल जाएंगे। जैसे ये कैमरा, ये एक पात्र निभा रहा है शूटिंग करने का। जो कैमरामैन है वो पात्र निभा रहा है कैमरा शूट करने का। ये सब एक पात्र है। हम बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। तो यही अन्नमाचार्य जी हमें दिखाना चाहते हैं कि ये सब एक नाटक है। और जो नहीं दिखाई देता, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से ले लेते हैं, पत्री जी ने ये कहा है, जो यहाँ पे हम बहुत बड़ा समझते हैं, ऑल द बिग थिंग्स दैट वी थिंक हियर, जो हम समझते हैं क्या है, पैसा होने से सब कुछ चलता है, एक स्टेटस होने से सब कुछ चलता है, ये जो हमारे इस भौतिक रियलिटी में जो हम समझते हैं कि यही है, जो ऊपर के स्तर पे
जब हम जाते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ पत्री जी ने कहा है, जो सटल चीज़, जो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, वो ऊपर जाके बहुत इम्पॉर्टेंट काम निभाते हैं, आपको, आपके सोल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। जो हम समझते हैं, जो हम कंपैशन कहते हैं, नॉन इंटरफियरेंस कहते हैं, मिडिल पाथ कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो हम समझते हैं, एक दानवीर होना, अपने बियॉन्ड सोचना, ये सारे चीज़ें ऊपर के लोगों में ज़्यादा माना जाता है। ना कि आपका जो पैसा है वो तो आपके साथ जाएगा नहीं, स्टेटस आपके साथ जाएगा नहीं। हम जो बहुत ही सीरियसली ये निभाते हैं, प्लीज़ इसके द्वारा, इस गाने के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि प्लीज़ डोंट टेक सो सीरियसली। ये सब एक नाटक है। जो सत्य है, जो कैवल्य है, वो है जो हमें नहीं दिखता है। वही ध्यान के महत्व से हम जान पाते हैं कि हम क्या करने आए हैं। क्या हमने बहुत सीरियसली ले लिया अपने इस रोल को? क्या हम सच्ची में समझ रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है? ये सब एक नाटक है। मैंने अपने आँखों के सामने मृत्यु को देखा है। मेरे जीवन में कभी भी मृत्यु को मैंने अनुभव किया ही नहीं है। कभी भी फैमिली में कोई डेथ होती है तो कभी भी मुझे सेरेमनी लेके नहीं, कभी भी मेरे फैमिली में मृत्यु होती है, कभी भी उस सेरेमनी में मुझे लेके जाया ही नहीं जाता है। जब लास्ट में जब बॉडी लेके चले जाते हैं, सब लोग हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, तब मैं गई हूँ कभी भी कोई भी डेथ सेरेमनी में। तो आप सभी को पता है, मेरे पिताजी DLN शास्त्री जी की मृत्यु हुई, या बॉडी वेकेट हम बोलते हैं मेडिटेशन में आके। तो 10 दिन का जो प्रोसेस था, मुझे सच्ची में ये जो नाटक है वो मुझे समझ में आया कि ये सब एक नाटक है। जो हम समझते हैं कि हम ये पात्र है, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे पापा हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरी माँ है, ये सब कुछ जो हम एक नाटक, ये जो पात्र निभा रहे हैं, लोगों को लगता है ये हम फैमिली हैं, वो सब लगता है कि नहीं, ये सब एक नाटक है। तो मुझे कैसे समझ में आया ये नाटक है कि 10 दिन के प्रोसेस में उस समय पे उनको शरीर में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। एक शरीर ने, सोल ने चॉइस लिया कि वो ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहता है। हम भी एज फैमिली मेम्बर, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स उसको देख रहे हैं। तो मुझे ये याद है कि ये 10 दिन के पहले हम कभी हैदराबाद गए थे, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए। एयरपोर्ट की तरफ हम जा रहे थे। तो ये देखो सोल का क्या विजडम है। पत्री जी ने हमें कहा है कि 6 महीने पहले सोल को ऑलरेडी पता है कि वो मृत्यु के निकट है, वो जाने वाला है, सोल को ऑलरेडी पता है। तो देखिए वो क्या वार्तालाप करते हैं मेरे साथ। हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं कि मूल्या ऐसा मुझे लग रहा है, वो आगे की सीट में बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी और बगल में अलेख्या मेरी बहन बैठी थी, और मुझे ये कह रहे हैं कि मूल्या ऐसा लग रहा है कि वो वाला लाइफ टाइम वापस आ रहा है। वो लाइफ टाइम जब तुम मेरी गुरु थी, मैं आगे बैठा हूँ, मैं अपने गुरु को लेके जा रहा हूँ, एक प्रोसेशन में लेके जा रहा हूँ, कहीं लेके जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी, बहुत आनंद लग रहा है कि फाइनली ये हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब वो शरीर ठीक है पापा, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन वो उस स्थिति से, उस सोल के एक्सपीरियंस में बहुत ही डूबे हुए थे। ठीक है, वो होने के बाद ये 10 दिन के प्रोसेस में शरीर के तरफ जो उन्होंने चैलेंजेस चूज़ किए, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और वो लास्ट डे था, मुझे याद है कि हम यही PMC के ऑफिस में काम कर रहे थे। अलेख्या मुझे बार बार कॉल कर रही थी घर से कि अमूल्या जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैंने बोला, मैं एडिटिंग का काम कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा समय दे दो, मैं आती हूँ। लेकिन एक लास्ट कॉल ऐसे 6-7 बजे आया कि अलेख्या ने कहा कि जल्दी आओ मूल्या, अर्जेंटली आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ठीक है आती हूँ करके, मैंने भी 2-3 घंटे ऐसे टाल के मैं करीब 9 बजे ऐसे गई। तो उसने मुझे कहा था कि 6 बजे ऑलरेडी वो सोल ने बॉडी वेकेट कर लिया था। ऐसे बड़ी सी सांसें लेकर वापस वो सोल इस बॉडी में आया। तो हम यूजुअली, मेरे पिताजी बहुत ही, आप जो लोग जानते हैं वो नाटकबाजी बहुत करते हैं, तो हमें लगा बहुत नाटक कर रहे हैं, ठीक है वापस आ जाओ करके हम उनको बता रहे थे। तो ठीक है, ये कैसे ही हमारे टेस्ट कर रहे करके। फिर करीब 9 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, मुझे एक अंदर से इंट्यूशन आता है, अलेख्या और अम्मा आप जाके खाना खा लो, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी करके। मैं उनके साथ बैठी थी और मैं अपने सोल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये बातें कर रही, ये नाटक है राइट। तो मैं उस नाटक को देख रही थी। मैं अपने पिताजी को कह रही हूँ कि पापा आप रुक जाओ,
बहुत कुछ करना है, ऋषिकेश में पिरामिड बिल्ड करना है, दिल्ली में पिरामिड बिल्ड करना है, इतना बड़ा सब कुछ काम करना है, बहुत प्रचार का काम करना है। क्या ये तबीयत ख़राब करके हमारा भी टाइम ख़राब कर रहे हो, आप जल्दी से आ जाओ वापस करके। मैं उनको ऐसे मोटिवेशन दे रही हूँ, ऐसे बातें कह रही हूँ कि वो रुक जाए, कि मुझे मेरे सामने रुक जाए। और देखो कैसे सोल विजडम किक इन करती है। लिटरली एक स्विच हुआ मेरे मन में। मैंने कहा एक सेकेंड, एक ब्रह्म ज्ञानी को, एक ज्ञानी को मैं ये बात कह रही हूँ कि रुक जाओ, उसको पता नहीं है क्या ये बात करके मेरे अंदर बस एक विचार होके, वो वर्ड स्विच होके मैंने ये कहा कि पापा अगर आपको जाना है आप चले जाइए, हम आपके साथ हैं। ये हम इटर्नल फ्रेंडशिप है, ये थोड़ी ना इसी लाइफ टाइप का फ्रेंडशिप है। और बहुत लोग कहते हैं फैमिली में कह रही हूँ, ये इटर्नल फ्रेंडशिप है ऑफ लाइफ टाइम्स। तो जब मैंने ये बात कहा उनको, तो वैसे उनके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि ऊपर उठ के आए, तो धीरे धीरे से ऊपर आए, एक स्माइल दिया जो इतनी मुश्किल होती है उस समय देने के लिए। ऐसे स्माइल दे के उन्होंने पीछे हो गए और शरीर छोड़ा। और मैंने तो फिल्में ही देखी हैं, मैंने थोड़ी ना फिजिकल बॉडी कभी देखा। मुझे पता नहीं कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी, ये नाटक जो है ना, ये मैं देख रही हूँ उसको, मैं एक जागरूक स्थिति में ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ओके ये नाटक है। मैं कॉल आउट किया, ओके उस समय पे क्या करना चाहिए। और ये मैंने नोटिस किया कि ये शरीर, ये केवल एक क्षण मात्र है। जैसे कपड़े हैं, नेक्स्ट मोमेंट ये शूट के बाद मैं बदल दूंगी। इतना सीरियसली हम ये पात्र को निभाते कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये मैं हूँ, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। तो हम जो समझते हैं कि मैं ही पत्री जी को आगे लेके जाऊंगा क्योंकि पत्री जी शरीर में नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम ये मन है ही नहीं। हम क्या समझते हैं अपने आप को? ये सत्य पत्री जी ने बार बार बता के कि आप शरीर नहीं हैं, अपने आप को इतना सीरियसली मत लीजिए। हम सभी अपना पात्र निभा रहे हैं, निभा के सब साथ मिलकर चले जाएंगे। जैसे पत्री जी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, ये समझ आए कि सब कुछ एक नाटक है। तो आज का ये जो कार्यक्रम की शुरुआत इस गूढ़ रहस्य को, सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए कि सब कुछ एक नाटक है और जो अनसीन रियलिटी है वो सत्य है। तो ध्यान के माध्यम से ऐसे ही आप गहराई से इस संगीत के माध्यम से आप इन शब्दों को अपने अंदर लीजिए। पत्री जी रेपिटेशन को बहुत मायने रखते हैं कि रेपिटेशन के माध्यम से हम और गहराई से उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं और जी पाते हैं। नाटी ब्रतुकु नाटकमु, नाटी ब्रतुकु नाटकमु, कानक कन्नदी कैवल्यमु, नाटी ब्रतुकु नाटकमु, कानक कन्नदी कैवल्यमु, नाटी ब्रतुकु नाटकमु, नाटकमु, नाटकमु। और बहुत कुछ है इस गाने में ही जानने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप और इस गाने के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और आपके अंडरस्टैंडिंग को भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।